अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 3 स्टॉक का एनालिसिस लेकर आए हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले नंबर का जो दोस्तों स्टॉक है ये है एयरलिंक। अगर एयरलिंक की बात की जाए तो ये कैंडल बनाई है इसने आज के दिन 1.88 पैसा नेगेटिव हुआ है, जो कि परसेंटेज में बनता है 1.18%। कैंडल नेगेटिव है और जिसे देखेंगे तकरीबन 1.25% के करीब की नेगेटिव कैंडल है। इसके पास एक आखिरी उम्मीद है 151 रुपए 03 पैसे, यानी कि ये इसका स्टॉप लॉस है। अभी अपने स्टॉप लॉस से ऊपर है। हाल फिलहाल में इसने अपना 52 वीक हाई लगाया 228 रुपए 49 पैसे का। उसके बाद से ये नीचे की तरफ आया, काफी मार इसे पड़ी है। इस टाइम ये मौजूद है 158 रुपए 08 पैसे के ऊपर। तो काफी मार इसको ऑलरेडी पड़ चुकी है, काफी नीचे आया है। मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, इसकी वजह से इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर है। अगर आज के दिन देखें तो वॉल्यूम इसके अंदर बहुत कम जनरेट हुआ है। आज मार्केट में भी वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हुआ है। अगर आरएसआई की बात करें तो आपके सामने साइडवेज के अंदर आरएसआई है 48.22 के ऊपर मौजूद है इसका आरएसआई। एमएससीडी के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड था वो वीक हो रहा है। आज का हिस्टोग्राम का साइज भी कम हो गया है और उसका कलर भी डिम हो गया है। अगर फिशर की बात की जाए तो फिशर अपनी जो पीक्स हैं उसके पास परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे जो इसकी प्रीवियस टॉप है यहीं पे ये परफॉर्म कर रहा है, जहां से ये बार बार घूमता है इसका फिशर, वहीं पे इस टाइम ये मौजूद है। दोस्तों अकलमंदी का तकाजा तो ये है कि मार्केट के ट्रेंड को मद्देनजर रख के काम किया जाए। इसके अंदर ये टिप मैं आपको दूंगा कि 151 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल किया जा सकता है। देखिए अगर आपने कोई सौदा किया है, कोई चीज बाय की है, तो अब थोड़ा बहुत तो उसके अंदर पेशेंस रखें ना। आप ये तो देखें कि उसका स्टॉप लॉस क्या है, उसका आपने खरीदा कहाँ है, सब चीजें देखना पड़ती हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि 151 रुपए से इसके बाउंस करने के काफी चांसेस हैं अगर मार्केट के ट्रेंड ने इसका साथ दिया तो। अब क्या अगर ये बाउंस किया तो ये आपको 180 रुपए बहुत आराम से दिखा पाएगा। अगर बाउंस किया तो 151 रुपए से तो काफी चांसेस हो जाएंगे कि 180 रुपए आपको दिखा पाएगा। ये मेरा जाती ख्याल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एयरलिंक आपको 180 रुपए दिखा सकता है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों हमारे पास स्क्रिप्ट है ये है डीजीकेसी। डीजीकेसी के बारे में बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, बेच दिया जाए, रखा जाए। इसके अंदर कॉल जनरेट हो चुकी है आज की तारीख के अंदर। एससीएस के अगर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे टुडेज ट्रेडिंग सिग्नल्स के अंदर, तो आज इसके अंदर कॉल जनरेट हो चुकी है। क्योंकि ये जो अपना ऊपर साइडवेज के अंदर परफॉर्म कर रहा था, इसने जो ये 3 कैंडलें बनाई थी, अब उससे नीचे की तरफ रवाना हो गया है। लेकिन इसके पास भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है और वो है 140 रुपए 93 पैसे की सपोर्ट। ये इसके पास स्टॉप लॉस है, ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन, सुपर ट्रेंड की लाइन है ये। यहां से बाउंस करने के इसके काफी चांसेस हैं। अगर यहां से बाउंस कर जाता है तो अपना ये 52 वीक हाई तोड़ देगा 154 रुपए 45 पैसे। अब इसने हाल फिलहाल के अंदर तकरीबन 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले इसने 52 वीक हाई लगाया है। तो अपने 52 वीक हाई के पास ये परफॉर्म कर रहा है। इसमें से निकल जाने में भलाई है। अगर आप बैठना चाहते हैं, ट्रेल करना चाहते हैं, तो 140 रुपए 93 पैसे राउंड फिगर में 141 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कम जनरेट हुआ है। आरएसआई में सेल की कॉल अभी जनरेट नहीं हुई है और अगर आप गौर करेंगे तो 58 के ऊपर मौजूद है। एमएससीडी के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड था वो वीक हो गया है। आखिरी के 2 हिस्टोग्राम का साइज भी आप देख सकते हैं, उसका कलर भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी सेल की कॉल जनरेट नहीं है। अगर फिशर की बात की जाए तो फिशर भी दोनों लाइनें आपस में करीब आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर कॉल जनरेट नहीं हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, डीजीकेसी अपने स्टॉप लॉस यानी 141 रुपए से नीचे की क्लोजिंग देगा या तो फिर यहां से ये बाउंस कर सकता है? अगर ये यहां से बाउंस कर गया दोस्तों तो अपने 52 वीक हाई को बहुत आराम से तोड़ पाएगा। लेकिन ऐसी जगहों के ऊपर पोजीशन बनाई नहीं जाती। 52 वीक हाई के पास वहां पे माल को सेल किया जाता है। अगर ये दोबारा 52 वीक हाई दिखाता है तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि वहां पे माल को सेल करें, ना कि बाय करें। तो इसके पास भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है डीजीकेसी के पास। आपको क्या लगता है कि डीजीकेसी यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? कमेंट में बता दीजिएगा। बढ़ते अपने तीसरे स्क्रिप्ट की तरफ। तीसरा दोस्तों हमसे हेस्कोल के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। हेस्कोल की अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.10% नेगेटिव हुआ है, जो कि पैसों में बनता है 11 पैसे। वैसे पेनी स्टॉक है, इसमें हम आपको मशवरा नहीं देंगे कि आप काम करें, क्योंकि पेनी स्टॉक का मशवरा हम नहीं देते। ये तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आप लोग कहते हैं, तो उसके बारे में इसलिए हमने वीडियो बनाई है। इसने अभी ईपीएस अनाउंस किया है, उसके बावजूद भी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है। आरएसआई की बात करें 45 के ऊपर मौजूद है। एमएससीडी के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर कमी आ रही है।
वो मार्केट के ट्रेंड के साथ आ रही है। जिस तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है वैसे ही ये सारे स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरी की कैंडल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडलें बनी है, आखिरी की जो कैंडलें बनी है सारी साइडवेज की और लगभग तमाम स्क्रिप्ट्स की एक ही जैसी बनी है। अगर फिशर की बात की जाए तो फिशर में दोनों लाइन आपस में करीब है लेकिन अभी तक नेगेटिव ट्रेंड नहीं है। इसके पास एक आखिरी उम्मीद है 9 रुपए 61 पैसे की। 9 रुपए 61 पैसे से अगर ये बाउंस कर गया तो ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता इसने इससे नीचे की क्लोजिंग दे दी तो फिर ये अगला टारगेट 9 रुपए है और उसके बाद ये आपको 8 रुपए तक भी ले जा सकता है नीचे की तरफ। और अगर बात की जाए यहां से ये बाउंस कर गया 9 रुपए 61 पैसे से बाउंस कर गया, अच्छी सोच रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये फिर आपको 11 रुपए आसानी के साथ दिखा पाएगा। 11 साढ़े 11 ये आपको बहुत आराम से दिखा पाएगा, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि 9 रुपए 61 पैसे से बाउंस करे, इससे नीचे की ये क्लोजिंग ना दे। अगर इससे नीचे की क्लोजिंग आ गई दोस्तों तो फिर काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये तीनों स्टॉक थे, ये वो स्टॉक थे जिनके बारे में आप लोगों ने हमसे पूछा। अगर आप भी अपने स्टॉक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कौन से स्टॉक के ऊपर बनानी है, कमेंट में बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाने की, लेकिन बस कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे स्टॉक बताइएगा जिनके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता हो। जिनके अंदर वॉल्यूम जनरेट नहीं होता ऐसे स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें काम ही नहीं करते। तो जिन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट होता हो अगर आपके पास उनमें से कोई है तो कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।